कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो भी बच्चा या बच्ची पैदा हुई है वो हमारे ही वंश से आए हुए हैं या दादी माँ जैसे दिखते हैं, बुआ जैसे दिखते हैं। महाभारत में भी ऐसे कई सारे संदर्भ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे मर्त्यलोक में, वो असल में चंद्रदेव के पुत्र थे। नमस्ते। आज हम ये देखेंगे कि क्या कुंडली के माध्यम से पूर्व योनि का पता लगाया जा सकता है या फिर ये पता लगाया जा सकता है कि जातक का जो जन्म हुआ है वो जातक का जन्म कहाँ से हुआ है। क्या वो देव योनि से हुआ है, क्या मृत्युलोक से हुआ है, क्या पितरों के लोक से हुआ है या फिर नारकीय लोक से हुआ है। तो ये कैसे निकालते हैं ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमने ये कुंडली ली हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है जातक की कुंडली में कि सूर्यदेव और चंद्रदेव इनमें बलवान कौन है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। सूर्यदेव को अगर देखा जाए तो 13 अंश प्राप्त है, चंद्रदेव को अगर देखा जाए तो 23 अंश प्राप्त है। इसका मतलब इस कुंडली में चंद्रदेव बलवान है। अब इन दोनों में से जो भी बलवान है, दृष्टांत कुंडली में उनकी स्थिति क्या है और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं ये हमें देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमने इस कुंडली से ये देख लिया था कि चंद्रदेव इसमें बलवान है। तो हमें ये देखना है कि चंद्रदेव कहाँ विराजमान है। देखिए चंद्रदेव दृष्टांत कुंडली में 8 अंक लिखे हुए हैं। 8 अंक मतलब मंगलदेव की राशि में विराजमान है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो जातक का जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है। आइए उसके लिए विस्तार से देखते हैं। अगर दृष्टांत कुंडली में गुरुदेव के घर में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति देवलोक से जन्म लिया हुआ होता है। अगर शुक्रदेव या चंद्रदेव का घर हो तो ऐसा व्यक्ति पितृलोक से आया हुआ है। अगर सूर्यदेव या फिर मंगलदेव का वो घर हो तो ऐसा व्यक्ति मृत्युलोक से ही आया हुआ है, फिर से उसने मृत्युलोक में जन्म लिया हुआ है। और अगर बुधदेव या फिर शनिदेव वहाँ पर विराजमान हो, मतलब बुधदेव या फिर शनिदेव का अगर वो घर हो तो ऐसे व्यक्ति ने नारकीय लोक से अभी मर्त्यलोक में जन्म लिया हुआ है। तो चलिए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चंद्रदेव को कितने अंश प्राप्त है, 4 अंश प्राप्त है। सूर्यदेव को कितने अंश प्राप्त है, अगर सूर्यदेव की बात की जाए तो 11 अंश प्राप्त है। इसका मतलब सूर्यदेव यहाँ पर बली होते हैं तो आगे जाते हैं। और दृष्टांत कुंडली में देखते हैं, दृष्टांत कुंडली में सूर्यदेव कहाँ पर विराजमान है। सूर्यदेव यहाँ पर गुरुदेव के घर में विराजमान है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुरुदेव के घर में विराजमान है तो ये जातक देव योनि से यहाँ पर मृत्युलोक में आया हुआ है। और एक कुंडली का विश्लेषण करके देखिए, यहाँ पर चंद्रदेव को बहुत ही कम अंश प्राप्त है। सूर्यदेव की अगर बात की जाए तो सूर्यदेव को 21 अंश प्राप्त है। इसका मतलब सूर्यदेव यहाँ पर बलवान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आते हैं दृष्टांत कुंडली में। दृष्टांत कुंडली में सूर्यदेव कहाँ पर विराजमान है। देखिए सूर्यदेव यहाँ पर 11 अंक लिखे हुए हैं, शनिदेव के घर में विराजमान है। तो अगर सूर्यदेव शनिदेव के घर में विराजमान है तो जैसे हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक नारकीय लोकों से मृत्युलोक में आया हुआ है। ये हमेशा चलता हुआ आया है। अगर कोई व्यक्ति इस लोक से गमन करता है तो किसी और लोक में चला जाता है। जैसे उसके पाप हो, जैसे उसके पुण्य हो, उसे लोक मिलता है। चाहे वो पितृलोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो नारकीय लोक हो। तो ऐसा हमेशा होता हुआ है। पुराणों में या फिर कई ग्रंथों में हमें इसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। महाभारत में भी ऐसे कई सारे संदर्भ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे मर्त्यलोक में, वो असल में चंद्रदेव के पुत्र थे। जैसे कृष्ण भगवान धरती पर आ रहे थे तो सारे देवों ने धरती पर जन्म लेना शुरू कर दिया। सारे देवता चंद्र भगवान के पास आए तो चंद्र भगवान ने कहा कि हम नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे पुत्र पर बहुत ज़्यादा प्रीति है। लेकिन फिर भी सारे देवता भेज रहे थे तो चंद्र भगवान ने कहा कि हम भेजेंगे, लेकिन केवल एक शर्त है कि उन्हें 16 वर्ष से पहले वापिस हमारे पास भेज देना होगा। तो यही बात थी। कृष्ण भगवान ये सब जानते थे। जो भी कथाएं प्रचलित होती है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए उस विषय में अभी नहीं जाते हैं। बस कहना यह है कि आत्मा जो है वो एक लोक से दूसरे लोक तक, चाहे वो नारकीय लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, चाहे वो देवलोक हो, हमेशा ही यहाँ से वहाँ भ्रमण करती रहती है। ये पहले से चलता आया हुआ है और जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं हो जाती तो उसका जो भ्रमण है अलग अलग लोकों से हमेशा ही होता रहता है। इन सारी चीज़ों का जिक्र हमें पराशर होरा शास्त्र में प्राप्त होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो भी बच्चा या बच्ची पैदा हुई है वो हमारे ही वंश से आए हुए हैं या दादी माँ जैसे दिखते हैं, बुआ जैसे दिखते हैं। तो इनका विश्लेषण कैसे किया जाए, बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसके विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। तो इस आसान विधि से हम ये जान सकते हैं कि जातक ने मृत्युलोक में जन्म जो लिया हुआ है वो कौन से लोक से लिया हुआ है।
अगर किसी को कोई शंका है तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण करने की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।